चीनी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बोले एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, दोस्त हैं भारत और चीन। जी हाँ, मैं आपको आज बताऊं कि ये पूरा माजरा क्या है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल दिल से न्यूज में, और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और अपनी राय और सुझाव में लिखकर जरूर भेजना है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत को सीमा मुद्दे के हल के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और आपस में संदेह करना छोड़ देना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करके अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। जी हां, वांग ने चीन और भारत के बीच संबंध के लिए सीमा विवाद की पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा है कि दोनों देश मित्र एवं साझेदार हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर संदेह करना छोड़ना होगा। आपको बता दें कि उन्होंने पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध होने के बाद से भारतीय चीन संबंधों की मौजूदा स्थिति पर अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा है कि यह जरूरी है कि दोनों देश अपने सभी विवादों का निपटारा करें और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करें। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद इतिहास की देन है या चीन भारत के संबंध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। वांग ने चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र से अलग संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि यह जरूरी है कि दोनों पक्ष विवादों का उपयुक्त निपटारा करें और साथ ही सहयोग बढ़ाएं ताकि मुद्दों के हल के लिए अनुकूल स्थिति बन सके। हालांकि उन्होंने दोनों देशों के बीच 10 दौर की सैन्य स्तर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी एवं दक्षिणी तटों से सैनिकों के हाल ही में पीछे हटने के विषय पर कुछ नहीं कहा। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर के साथ टेलीफोन पर 75 मिनट तक हुई बातचीत के बाद सीमा मुद्दे पर वांग की यह टिप्पणी आई है। तो वहीं भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ने चीन के उप विदेश मंत्री लिऊ झाओलुई से मुलाकात की थी और पूर्वी लद्दाख के सभी इलाकों से सैन्य की वापसी की प्रक्रिया करने की अपील भी की थी। वहीं भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ने चीन के उप विदेश मंत्री लिऊ झाओलुई से मुलाकात की थी और पूर्वी लद्दाख के सभी इलाकों से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया की अपील भी की थी। वांग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि विश्व यह उम्मीद करता है कि चीन और भारत दोनों देश विकासशील देशों के साथ साझा हितों की रक्षा करें और विषय में बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करें। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि कई अहम मुद्दों पर हमारे रुख समान है या करीबी हैं और समान राष्ट्रीय वास्तविकताओं के चलते ऐसा है, इसलिए चीन और भारत एक दूसरे के मित्र एवं साझेदार हैं, न कि खतरा या प्रतिबंधी। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को सफल होने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें एक दूसरे पर संदेह करने के बजाय सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने पूर्वी लद्दाख गतिरोध का सीधे तौर पर जिक्र किए बगैर कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले साल जो भी कुछ सही हुआ या गलत हुआ वह स्पष्ट है। वांग ने कहा कि हम सीमा विवाद वार्ता एवं परामर्श के जरिए हल करने को प्रतिबद्ध है, साथ ही हम अपने संपूर्ण अधिकारियों की भी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना है, लेकिन इस समय चीन के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय? क्या चीन वाकई सच कह रहा है या फिर उसकी कोई नई साजिश है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा ताकि उनके जवाब भी हम तक पहुँचते रहें। और जिन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते एक नई अपडेट के साथ।